बेटा मैं तुम्हारी राह देख रहा था। मगर अंदर क्यों नहीं गया? बेटा आज इस बूढ़े भिखारी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? हुआ क्या है? पूजा का है? उसी को तो पता नहीं बेटा। सुबह गई थी। माफ करना बेटा, सब किस्मत का खेल है। वो निखिल है ना, सुबह कुछ लोग मिलने आए थे उससे। कहने लगे कि कोई दुबई से आया, उससे मिलना चाहता, उससे बात करना चाहता। उनके आने से और बातचीत के ढंग से लगता था कि मामला गड़बड़ है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उनसे कुछ पूछने की। पूजा वहां साथ थी, इसलिए वो साथ हो ली। देखा खेल किस्मत का बेटा। बेटे को बचाने के लिए बेटी साथ हो ली। और निखिल के चेहरे की तो जैसे हवाइयां उड़ रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। दोनों चले गए, अब तक वापस नहीं आए। क्या करूं, कहां ढूंढूं? पुलिस में कंप्लेन करूं या फिर? अंकल कोई खबर नहीं उनसे? नहीं बेटा, 10 मिनट पहले घर फोन किया था, अभी तक कोई खबर नहीं आई। अंकल आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा लड़की का बाप चिंता करने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। बड़ी देर तक राह देखी उनकी। जब कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ तुम्हारा सहारा नजर आया। तुम्हारा फोन नंबर था ना, इसलिए मैं यहाँ चला है बेटा। बेटा कुछ करो, देखो वो कहाँ है। अंकल अभी पता करते हैं। आप चलिए मेरे साथ, चलिए कुछ करते हैं। आइए चलिए, आइए बैठिए। डैड ये औरत कुछ भी कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है इस वक्त जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसका एक्सीडेंट भी करवा सकती है। नहीं डैड, एक बहुत पते की बात पता चली है। राणा डैड, राणा जिस आदमी को हम अपना आदमी समझते रहे, जो वक्त वक्त पर हमें पैसे देता रहा, राणा ये असल में रीमा नाथ का खुद का आदमी निकला। हाँ डैड, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन बात सच है डैड। और डैड कागजात पर वो सिग्नेचर इसलिए लेता रहा ताकि सही वक्त पर इस्तेमाल कर सके। डैड आप चुप करना रहे, सोए भी तो आंखें खोलकर सोए आप, पता नहीं कब कहां से बाहर हो जाए। डैड बी केयरफुल, ओके? आई बी केयरफुल डैड, आई बी केयरफुल, ओके? बाय 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 डैड, बाय बाय बाय। डर गए? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला शख्स किसी बात पर डर गया? अभी तो जंग शुरू हुई है, आगे आगे देखो डब्बू होता है क्या। डरा नहीं हूं मैं, धोखे से पकड़ा गया हूं। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? अगर राणा दगेबाज नहीं निकलता ना तो अब तक तो तुम्हारी मौत हो चुकी होती। राणा दगाबाज नहीं निकला, तुम टूटे हो गए बस। राणा तो शुरू से ही मेरा ही आदमी था। तुम्हारी हिम्मत तो ज्यादा ही बढ़ती है। शायद तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरी गाड़ी में बैठी हो और गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथों में है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी हाँ, गाड़ी अक्सर ड्राइवर चलाया करते हैं और मालिक लोग पीछे बैठा करते हैं। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। बचपन में खिलौने नहीं मिले क्या डब्बू? बात बात पर खिलौना निकाल लेते हो। जरा चेक करना इसमें गोलियां हैं कि नहीं, वरना एक ही दिन में 2 बार बेइज्जती ये अच्छी बात नहीं होती। शट अप, गोलियां हैं इसमें, और इसमें से एक गोली तुम्हारे बदन को चीरती हुई तुम्हारा काम तमाम कर देगी। हाँ आगे देखिए, कहाँ जा रही है गाड़ी? थैंक यू वेरी मच फॉर द ड्राइव डब्बू।
हेलो हेलो पापा, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा, कहाँ से बोल रही है बेटी? मैं ये सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ पापा। हॉस्पिटल से? सब ठीक तो है ना बेटी? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं। आप प्लीज फौरन यहाँ पर आ जाइए, सेंटा क्रूज में। हाँ बेटी, अभी आते हैं। मैं और गोविंद आते हैं। गोविंद? हाँ बेटी, तो बड़ी देर तक तेरा कुछ पता नहीं चला, मैं जाके गोविंद को बुला लाया। कुछ सोचा भी नहीं बेटी। हम अभी आते हैं, अभी आते हैं बेटी। चलो। क्या हुआ? पूजा का फोन था सिटी हॉस्पिटल से, जरूर निखिल को कुछ हो गया। चलिए चलिए। सही कह रहे हैं आप डैडी। जो रीति रिवाजों की भावना यहाँ पर है ना, वो और कहीं नहीं है। हाँ, मैं अब यहीं पर रहूंगी, मैं वहां नहीं आने वाली। हाँ, अगले महीने की 19 तारीख को मुहूर्त निकाला है। वो नहीं जैसे वो पंडित लोग निकालते हैं। वो सब, हाँ, वो सब भी ठीक है। एक मिनट, आप मुझे बताइए, आप यहाँ कब आ रहे हैं? प्लीज जल्दी से आ जाइए ना। डैडी? नहीं, अरे आपकी बेटी की शादी और आपको फुर्सत भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आप मुझे ये बताइए आप कब आ रहे हैं बस। अगले महीने की 15 तारीख को। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारे डैडी अगले महीने की 15 तारीख को आ रहे हैं। सच? पापा, आप अगले महीने की 15 तारीख को आ रहे हैं? आई कांट बिलीव इट। सबको मालूम है, आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे रहने दीजिए आप। अच्छा ठीक है, मैं आपसे रात को बात करूंगी। ओके, गुड नाइट। अरे बाबा, यहाँ पर तो रात हो रही है ना। ओके, बाय, लव यू, बाय। कमाल है, अगले महीने की 15 तारीख की टिकट बुक कर रखी है, मुझे बताया भी नहीं। हमें तो पता है। तुम क्या सोचती हो? इतनी बड़ी बात बिना तुम्हारे डैडी से बात किए हम कर सकते हैं? दिन में 3 बार बात होती है। हाँ, एक एक बात का फैसला उनसे पूछकर होता है। तुम्हारी शादी का जोड़ा कहाँ से आएगा, जेवरात कहाँ बनेंगे, यहाँ तक कि शादी के कार्ड का डिजाइन भी उन्हें फैक्स किया गया था। राइट? और अप्रूवल भी आ गया है, बस छोटे से करेक्शन है। यानी कि कार्ड्स भी छप गए? छप नहीं गए, लेकिन डिजाइन अप्रूव हो गई है और उसके बाद थोड़े ही दिनों में छप भी जाएंगे। वेरी गुड, फिर बट भी जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें शायद फिर भी कुछ मालूम है, लेकिन उस गोविंद को तो कुछ नहीं मालूम। कहाँ है वो सुबह से? गोविंद को भी कुछ नहीं मालूम। नहीं, 19 तारीख शायद मालूम है। शायद। What fun! सारी शादी की प्रिपरेशंस हो रही है और दूल्हा दुल्हन, I mean, मुझे और गोविंद को कुछ मालूम भी नहीं। तुम दोनों को कुछ कुछ मालूम है, लेकिन हम दोनों को सब कुछ मालूम है। वैसे सचमुच वो है कहाँ? अब कैसा है वो? ठीक तो है ना? पूजा, कहाँ है निखिल बेटा? कहाँ है वो? पापा ऑपरेशन थिएटर अंदर। हाँ। हुआ क्या? गोविंद भाई, अंडरवर्ल्ड वाला मामला। वो कोई 2 ग्रुप से, उनमें से किसी एक को लगा कि इसने दूसरे ग्रुप को इंफॉर्मेशन दी है। इन लोगों ने निखिल को बुलाया, मैं भी निखिल के साथ में थी। पहले तो इन लोगों ने बातचीत की, फिर एक आदमी ने चाकू निकाला और निखिल के मार दिया। 3 बार निखिल के पेट पे वार किया। गोविंद, अच्छा हुआ मैं निखिल के साथ में थी, वरना पता भी नहीं चलता कब तक गली में पड़ा रहता। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। टेक इट इजी। बस ये बताओ, तुम उन लोगों को पहचान तो लोगे? नहीं गोविंद, मैं नहीं पहचान पाऊंगी, लेकिन उनको निखिल पहचान लेगा जब उसे होश आएगा। देखिए, हमको ये मालूम हो गया है कि ये हत्या का मामला है, आत्महत्या का नहीं। आप जरा आएंगे मेरे साथ? आइए सर। अरे बाबा, अभी तुम लोग घर जाओ। जाओ प्रीति, रोहन तुम्हें घर छोड़ देगा। आप भी चलो साथ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे थोड़ी देर तो सो लीजिए, कल सुबह आ जाएगा ना। नहीं प्रीति, यहाँ बैठूंगी तो नींद आ जाएगी, घर जाऊंगी तो नींद भी नहीं आएगी। कोई प्यार करे तो आप जैसा। बस बस अभी जाओ। रोहन, हमारी अमानत को सही सलामत पहुंचा देना।
रास्ते में कोई उसे उड़ा न ले। अब ये आपकी अमानत कहाँ? मेरा मतलब है कि अब ये आपके घर रहने ही कितने दिन वाली है? जितने दिन भी रहेगी, संभालना तो हम ही को है ना। अब जाओ। तो अब अच्छी तरह समझ गए ना, ये खुद खुशी का मामला है। जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। और कल सुबह बड़े साहब को भी समझा था। थैंक यू वेरी मच। अजी, इसमें थैंक यू की क्या बात है साहब? क्या हुआ गोविंद? कुछ मामला सेटल हुआ क्या? बड़ी मुश्किल से हुआ, मगर हो तो गया। खुद खुशी का केस बनेगा। गलत ही क्या? निखिल जो हरकतें कर रहा है वो खुदकुशी के बराबर ही तो है ना। कंडीशन कैसी है उसकी? स्टिचेस लग रहे हैं। पापा जी तो वहीं बैठे हैं उसके पास, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, हम भी यहीं पे इंतजार करते हैं। ओके? नहीं गोविंद, तुमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब तुम जाओ, तुम्हें यहाँ सिर्फ दुखों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम पूजा? इस दुनिया में किसी के भी दुख कम नहीं है। जिसके भी गिरेबान में झांक कर देखो तो दुखों का कभी खत्म नहीं होने वाला कुआं मिलेगा। वो आईसीयू देख रही हो तुम? प्रीति के पिताजी प्रोफेसर साहब लेटे हुए हैं उन पर। कुछ दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। आज तक होश नहीं आया। क्या कह रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूं। हर किसी के पास अपने अपने हिस्से के दुख भरे हुए हैं। मैं आज शाम ही प्रोफेसर साहब से मिलने आया था। प्रीति थी वहाँ? प्रीति तो नहीं थी, मगर दीपा जी मिली थी। कुछ बात हुई तुम्हारी उनसे प्रीति के बारे में? हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि हमने प्रीति के बारे में बातें जरूर की, और ना इसलिए कि सारी बातें सिर्फ दीपा जी ने की। मैं सिर्फ सुनता रहा। अभी वहां पर कोई होगा? कौन होगा इतनी रात गए? बस प्रोफेसर साहब लेटे होंगे। तुमने प्रीति को बताया कि तुम शादी कर रहे हो रमोना से? बताया था फोन करके। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस इतना कहा कि मुबारक हो, और रख दिया फोन। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा। फिलहाल उनकी तरफ से गुड नाइट मैं करूंगी। गुड नाइट। बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल। अगर कुछ जरूरत पड़े तो फोन करना। अरे पूजा और गोविंद यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। पूजा, क्या हुआ? तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या हुआ? प्रीति, वो मेरे भाई को कुछ लोगों ने, उसका एक्सीडेंट हो गया। It's okay, चलो देखते हैं। पूजा के भाई को एक्सीडेंट के बाद आप यहाँ लेकर आए थे, इसी हॉस्पिटल में जहाँ प्रीति के पापा एडमिटेड हैं। और आज शाम को ही तुम प्रीति के पापा से मिल कर गए, है ना? I don't know what you're getting at, रोहन, मगर ऐसा हुआ भी तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी पूजा लेकर आई थी अपने भाई को यहाँ पे एडमिट करवाने के लिए। मैं तो उसके डैड के साथ बाद में आई। अजीब इत्तेफाक है ना गोविंद? Stop troubling yourself so much, रोहन। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ये छोटे मोटे इत्तेफाक होते रहते हैं। आओ उसके भाई से मिल तो। Come. Okay. हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं आ सकते। अंदर ही नहीं जाने दे रहे। सिर्फ पापा जी को अंदर बैठना अलाउड है। निखिल को बहुत चोट आई होगी ना, इसकी वजह से शायद।
प्रीति, निखिल को जो चोटें आई हैं वो तो भर भी जाएंगी, लेकिन पापा जी को जो जख्म मिले पता नहीं उनका क्या होगा। डोंट वरी, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, सारे जख्मों को भर देता है। प्रीति, कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते, और इस बात को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। चले प्रीति? हाँ बस थोड़ी देर में चलते हैं। Excuse me, ये कुछ दवाइयाँ लिखी हुई है, नीचे शॉप में मिलेगी डे एंड नाइट। थैंक यू। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं जाता हूँ ना, तो मुझे दो। नहीं नहीं, तुम लोग क्यों तकलीफ करोगे, यहाँ पास में ही है। I'll get it. ठहरो, मैं भी साथ में चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी तुम्हें घर पहुंचने में? देर तो तब होगी ना जब घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें देर हो रही होगी शायद। मैं जाता हूँ, बस थोड़ी देर। थोड़ी देर? आप इसे थोड़ी देर कहती हैं? गोविंद आज तक इतना लेट नहीं हुआ है। तुम तो अभी से ही बीवी बन गई। हाँ, आ जाएगा। तुम तब तक आकर अपना शादी का जोड़ा देख लो। रहने दीजिए, जब गोविंद आएगा तब एक साथ देख लेंगे। पर वो रह कहाँ गया है? हेलो, या व्हाट? हाँ ओके, या हाँ 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 मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके फाइन, या कहाँ जा रही हो उस वक्त? देखिए मेरा जाना जरूरी है, मैं जल्दी से लौट कर आ जाऊंगी। इतनी रात गए, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। देखिए डैडी, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, इस वक्त मेरा अकेला जाना ही ठीक होगा। बिलीव मी। एक्सक्यूज मी। बैठ जाओ, थक जाओगी खड़े खड़े। नहीं, बस पूजा आती होगी फिर मैं निकल ही रही हूँ।